आध्यात्मिक निवेदन। ये पॉडकास्ट हमारे पूज्य गुरुजी परमहंस स्वामी श्री निस्पृह स्पंदन जी की वाणी से उनके शिष्यों के विशेष अनुरोध पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस YouTube चैनल का संचालन निस्पृह योग क्रिया योग के शिष्यों के समुदाय द्वारा किया जा रहा है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इन वीडियो का एकमात्र उद्देश्य आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना है। कृपया इनका अन्य किसी अपेक्षा के साथ मूल्यांकन ना करें। हम ना तो किसी प्रकार के दान की अपेक्षा रखते हैं, ना ही किसी को हमारे समुदाय से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल हमारे गुरुजी के दिव्य उपदेशों का प्रसार करना है, ताकि सच्चे साधकों एवं जिज्ञासु आत्माओं की भटकाव और व्याकुलता समाप्त हो सके। आप सभी के लिए हमारे गुरुजी का संदेश यही है कि परमात्मा की भक्ति करना और आध्यात्मिक मार्ग पर एक भी सच्चा कदम बढ़ाना गुरु के प्रति आपकी सर्वोत्तम सेवा होगी। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, टुवर्ड्स द अल्टीमेट पॉडकास्ट सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे फर्स्ट एपिसोड को दर्शकों ने, साधकों ने बहुत ही प्रेम दिया। उन्होंने बताया कि उनको वो बहुत उपयोगी लगा और हमें उस पॉडकास्ट के बाद बहुत से प्रश्न भी रिसीव हुए ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से। और हमारी टीम ने जब उनका अध्ययन किया तो हमें यह आभास हुआ कि अब हमारे जो दर्शक हैं वो सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिक विषयों पे अब चर्चा करना चाहते हैं। कईयों के सवाल हैं जो साधना पद्धति से रिलेटेड हैं, कईयों के मंत्र जप, नाम जप, और कई लोगों के कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जिन पे ऊपर वो क्लैरिटी चाहते हैं और मार्गदर्शन को उत्सुक हैं। तो आज का पॉडकास्ट इन्हीं प्रश्नों को समर्पित करते हुए आपकी अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म में कदम रखना चाहता है, उसको कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ से शुरू करे, तो आप ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, प्रेरित हो रहा है, आप उसको प्रारंभिक साधना ऐसी क्या कहेंगे, क्या देंगे या क्या प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे वो इस ब्रह्मांड में विराजित गुरु तत्व के साथ एक कनेक्शन बना सके? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु की तलाश में भी हैं। तो इस बारे में अगर आप हमारा मार्गदर्शन कर सकें कि शुरुआत कहाँ से करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रश्न भी जो है काफ़ी गहरा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में जब आध्यात्म मार्ग में व्यक्ति आगे चलता है ना, तो बहुत सारे भ्रम जाल सामने आते हैं जी, जिसको आप इंद्रजाल भी बोल सकते हो, माया जाल, भ्रम जाल। क्योंकि आप किसी भी लाइन में जाओ, चाहे आध्यात्म मार्ग में जाओ, चाहे संसार के आप भौतिक मार्ग में आप चले जाओ, व्यापार में, नौकरी में, कारपोरेट कंपनी में, तो सब जगह एक भ्रम होता है और आपको उसमें से निर्णय निकाल करके सही क्या है उसको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी आध्यात्म जगत में जब आप प्रवेश करते हो, पहला कदम डालते हो, तो चीज़ें जो है कई तरह से भ्रमाती है। अब उसके लिए जो है दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है, ये दो चीज़ें, तो पहले उसको पुष्ट करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है श्रद्धा, भाव। अगर आपका भाव परमात्मा को लेकर के प्रगाढ़ नहीं है, अभी कोई गुरु नहीं मिला है आपको, अभी आपने परमात्मा को देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है कुछ भी, लेकिन उनके प्रति जो भाव है वो भाव अगर आपका पुष्ट है तो आप निकल जाओगे। और भाव अगर आपका पुष्ट नहीं है, श्रद्धा आपकी उतनी डीप नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों में आप विचलित हो जाओगे और भाग खड़े हो जाओगे। उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, एकलव्य का, प्रद्युम्न का,
आरुणिका। जी। तो ये जो कहानियां हैं इनमें आप देखोगे कि मुख्य चीज क्या निकल करके आती है, वो है भाव, फिर निष्ठा, फिर समर्पण। तो अगर आपका भाव है, निष्ठा है, समर्पण है, तो सामने कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डाकू को भी गुरु बना लेंगे ना, प्रारब्ध से लिखा हुआ डाकू अगर आपका गुरु बन जाएगा, भिखारी अगर आपका गुरु बन जाएगा, संसार में भटका हुआ व्यक्ति गुरु बन जाएगा, आपने उसको भी गुरु धारण कर लिया, तो भी आप उससे परमात्मा को पा जाओगे। उसे मिले या ना मिले ये फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार सबको ये सूत्र समझाता हूं, और विज्ञान भी यही बोलता है। विज्ञान भी क्या बोलता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका जो है रूप बदलता है जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है ऊर्जा, और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आप जिस भाव से, वो अंग्रेजी एक वर्ड है ना, डेंटिसिटी, इंटेंसिटी है वो जिस उससे आप जब ऊर्जा को देते हो तो उसी मात्रा में वो रिटर्न आपके पास में आती है। जी जी। आप घर में मूर्ति रख करके पूजन करते हैं जी। आपको कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है। मीराबाई तो मूर्ति रखती थी ना कृष्ण की, बिल्कुल। तो फिर हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? जब मीराबाई मूर्ति से पा सकती है तो क्या आप तस्वीर से, मूर्ति से नहीं पा सकते क्या? वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही निराकार है। आपका भाव तो पुष्ट होना चाहिए। भाव स्थिर करो, थोड़े थोड़े में विचलित हो जाता है। आप अपने भाव को सांसारिक कमियों में, सांसारिक सुख दुख से तोलते हो और भाव को गिरा लेते हो, जबकि सांसारिक सुख दुख का परमात्मा के प्रति प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और 99% लोग तो आध्यात्म को सांसारिक सुख और दुख से ही तोलते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप ये लेकर के चलोगे तो कभी आप आध्यात्म मार्ग में सफल हो ही नहीं पाओगे। हर बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे। क्योंकि देखो ऐसा है, आपके जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह बराबर आते जाते रहेंगे। तो सुख आएगा तो आप बहुत भक्ति करने लग जाओगे, अरे वाह भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे भगवान मिल ही गया है मुझे। और विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो तुरंत बोलोगे, अरे यार पता नहीं मेरी प्रार्थना पहुंच भी रही है कि नहीं, या ज्यादा स्टीम लेवल पे तकलीफ आ गई तो आप बोलोगे मेरा तो भगवान से विश्वास उठ गया, भगवान सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। तो ये अज्ञानता है जी। पहले इसको समझना पड़ेगा जी। तो अब आगे की बात ध्यान से सुनना कि न गुरु होता है, न शिष्य होता है, न भक्त होता है, न भगवान होता है। फिर आप बोलोगे होता क्या है? जी। ये दोनों ही नहीं होते। होता क्या है? शिष्य के द्वारा गुरु के प्रति सच्चे समर्पण और मन और भाव से की गई भक्ति, भक्त के द्वारा भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा से की गई भक्ति, वही सब कुछ होती है। यहाँ पे दो चीजें रखी जाती है, पर ये दोनों ही नहीं होते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होता है, किस तरह से आदान प्रदान होता है। तो जब ये पूरी समर्पण और श्रद्धा और भाव से जब भक्ति करता है, प्रेम करता है, प्रार्थनाएं करता है, तो यही उसका भाव जाता है और वहां से उस ऊर्जा को लेकर के वापस आ जाता है। तो यही चीज मूर्ति के साथ लागू होती है, यही चीज ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लागू होती है। कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, आप कमरे में बैठे हो, लेकिन आप उस चरम सीमा पर, उस तड़प से, उस पीड़ा से जब आप पुकारते हो, अब वो व्हाटएवर XYZ कुछ भी है आपके मन में, और जब आप उसको एकदम डीप में जाकर के जब आप पुकारते हो, तो वो ऊर्जा जाती है ब्रह्मांड में और उसके साथ जुड़ती है, उसका तोड़ बनाती है और वो नीचे आ जाती है। यही सिद्धांत अवतारवाद पर भी लागू होता है। जब 1, 2 और फिर लाख और करोड़ जीवात्माएं एक साथ जब एक ही पीड़ा से पीड़ित होती है और एक साथ जब पुकारती है, तो सबकी वो पुकार वो ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड में वो क्रिया की प्रतिक्रिया वो जुड़ करके और फिर एक कहीं कोई एक पुंज जन्म लेता है या प्रकट होता है।
और वो उनकी समस्याओं को निदान करता है। यही अवतारवाद का सिद्धांत हो गया। जब जैसी परिस्थिति होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी डिमांड होगी, वैसा सप्लाई होगा वहां से। ब्यूटीफुल। तो अब आप कहते हो मुझे आध्यात्म मार्ग में जाना है। आध्यात्म मार्ग कोई ऐसा रोड थोड़ी बना हुआ है भाई, आपकी साइकिल और कार चलाने के लिए रोड बना है, तो आध्यात्म में चलने के लिए कोई ऐसा रोड थोड़ी बना है कि आप यहाँ से घर से मंदिर तक जाते हो तो ये आपका आध्यात्म मार्ग है। आध्यात्म मार्ग जो है वो आपके अंदर ही है जी। आपको उसको समझना होगा। वो पहला मार्ग है, वो आपकी श्वास, जो आप श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो, उस श्वास को पकड़ लो। उस श्वास को पकड़ करके उस पर ध्यान केंद्रित करो। फिर चाहे उसमें नाम जप करो या उसमें कोई क्रिया करो या कोई विधि अपना लो उसमें जी। आप पूरे समर्पण से आप लग जाओ। पर बीच बीच में डाउट होने लगता है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारा जो ऐसा स्वभाव है ना, मंकी माइंड जैसा जी। ये हमको पहुंचने नहीं देता है। बच्चों जैसे हम करते हैं, आज बीज डाला, दूसरे दिन फिर उसको जी खोद के देखते हैं उगा या नहीं उगा, फिर उसको मिट्टी डाल देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर खोद करके देखते हैं उगा या नहीं उगा। तो आप मुझे बताओ, बीज उगेगा या सड़ जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो तो साधना में लगते नहीं है और चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लग जाते हैं। हम तो भगवान की अब पूजा में लग गए, अब तो हम सब छोड़ करके भगवान की साधना में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए। तो अब इसमें लगना कहाँ हुआ? इसमें दिखाना ही हो गया, बताना ही हो गया। आप अपने गुप्त रूप से रखो अपने भाव को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को, तो परमात्मा वैसी व्यवस्था करेगा, वैसे लोगों से मिला देगा, वैसे सत्संग आपको मिल जाएंगे, संतों का सानिध्य मिल जाएगा, वो भाव फलेगा आपको। गुरु के प्रति जो भाव होता है वो फलता है, गुरु थोड़ी फलता है। जो एकलव्य का द्रोणाचार्य के प्रति वो जो भाव था वो भाव फला, द्रोणाचार्य फले या नहीं फले ये तो बात की बात है जी। तो हमको भाव ही पकड़ना है, बाकी सब छोड़ देना। स्वामी जी, आपने ये जो बात कही अभी कि हम शुरू करते नहीं हैं कि इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हमारी प्रैक्टिस का। तो मैं अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सवाल ही पहले पूछना चाहिए कि नहीं, बिकॉज बहुत से साधक ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले हमारी साधना ठीक चल रही है या नहीं। तो अब जब आप कह रहे हैं ये, बिकॉज ये भी एक सवाल आया था हमें कि कैसे पता चले, तो मैं कई बार इस द्वंद में पड़ जाती हूँ कि मैं पूछूं या ना पूछूं। बिकॉज अगर हम पूछते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम अपनी ईगो को बढ़ा रहे हैं कि मेरी साधना अच्छी चल रही है। आध्यात्म मार्ग में यही तो कहते हैं, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, पीछे मुड़ करके मत देखो और रुको मत। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, सोचो मत, दिमाग मत लगाओ अपना, क्योंकि ये मिट जाने का नाम प्रेम है, मिट जाने का नाम आध्यात्म है, मिट जाने का नाम भक्ति है, घुल जाने का नाम। अब बीज सोचे कि मैं मिटूं भी ना और मेरे अंदर से मैं पेड़ को निकलता हुआ देखूं, तो ये संभव है क्या? नहीं संभव है। बीज को मिटना पड़ेगा, तो अपने मैं को मिटना पड़ेगा। जो मैं है ना, उस मैं को मिटना पड़ेगा। जब मैं मिटेगा तो वो आएगा। नहीं, अब मैं देखना चाहता हूं, गुरुजी आज रात आप सपने में आओगे? मैंने कहा ठीक है बच्चा, आज मैं सपने में आपके आऊंगा। ऐसा पूछा किसी ने पूछा, गुरुजी आज रात सपने में आप आओगे मिलने? मैंने कहा ठीक है बच्चा, मैं मिलने के लिए आऊंगा। जी जी। तुम उसने फोन किया और बोला गुरुजी आप रात को सपने में तो मिलने ही नहीं आए जी। तो मैंने बोला बच्चा तुम तो सोए नहीं तुम सोओगे तब तो सपने में मिलने आऊंगा, सपना देखोगे, सोओगे तब सपने आएंगे, फिर सपने में आऊंगा। तुमने सपने में आने की बात कही थी जी। तो वैसी बात हो गई। जब मैं मिटेगा, खुद को खोना पड़ेगा। यहाँ पे पाने जैसा कुछ नहीं है, खोने जैसा ही है सब कुछ। आध्यात्म मतलब खोने जैसा सब कुछ। ये बार बार कहा जाता है कि अरे सब कुछ खो करके मतलब जैसे नींद में गए तो खो गए ना खुद को जी। खोने के बाद जागे, बाद में तो देखा क्या क्या घटा। तो पहले खोना आना चाहिए। अब खोने से मतलब लोग समझ लेते संसार छोड़ देना
अब घर परिवार छोड़ देना और जंगल में चले जाना, ये खोना नहीं है। खोने का मतलब खुद को खोना, मैं को खोना, अपने अस्तित्व को खोना। मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ करता हूं। तभी तो आप देखना कई प्रार्थनाओं में क्या है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, बोलते हैं ना, न मैं मंत्र जानता हूं, ना आपका आह्वान जानता हूं, ना मैं आपका विसर्जन जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। तो अब ये सब पढ़ते पर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या हम? जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी, जिस दिन खोना आ जाएगा, मिटना आ जाएगा, तो उस दिन आप कुछ भी जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह घर में आपकी मम्मी आपको सोना बोले, टोना बोले, पप्पू बोले, डब्बू बोले, आपको पता है मम्मा आपको ही बुला रही है जी। आप ऐसा बोलते हैं मम्मा पड़ोसी को बुला रही है, नहीं। तो आप कुछ भी जपो, परमात्मा बोलो, लल्ला बोलो, लल्ली बोलो, भोला बोलो, भोलेनाथ बोलो, कुछ भी बोलो, वही परमात्मा, वो उसको पता है कि ये मेरा बच्चा मुझे ही बुला रहा है। तो इतनी सी बात नहीं पता है, फिर सब जगह जा जाके उधेड़ बुन तो करते हैं जी, जा करके छानबीन तो खूब कर लेते, करते कुछ नहीं है। एक बार भी हृदय से प्रार्थना नहीं करते, एक बार भी हम आत्मा से, दिल से उसको कभी पुकारते ही नहीं है। कभी पुकार कर, अकेले में पुकार करके तो देखें, उसका वीडियो ना बनाएं, उसके बाद में फोन पे ना बोले कि आज तो हम भगवान को याद करके खूब रोए, 4 लोगों को बता रहे। तो ये क्या हुआ? आपको हर चीज का क्रेडिट चाहिए जी, हर चीज आप एकदम जैसे शादी के फोटो रखे, बर्थडे के फोटो संभाल के रखे, ऐसे ही मुझे जब भगवान मिलेगा ना तो मैं कैमरे लगा देता हूं, मैं ये सारे फोटो बना लूंगा, मैं संभाल के रखूंगा, दुनिया को बताऊंगा मुझे भगवान मिलेगा। तो ये जो होड़ चली है ना, इसको तो बहुत कठिन है। मानव का हृदय परिवर्तन वो बहुत जरूरी है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक आध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं मिलेगा। वो सारा छल कपट, ईर्षा, द्वेष सब गिर जाना चाहिए। साधक का मतलब ही है हर क्षण हर पल स्वयं पे एनालिसिस करना, स्वयं को समझना, क्योंकि दूसरे पे कमेंट करना बड़ा आसान है जी, कि ये साधु है, ये साधु नहीं है, ये तो नकली बाबा है, ये तो नकली साधक है। पर ये अधिकार उसी को है बोलने का जिसने कुछ जाना हो, कुछ समझा हो। और वास्तव में जो जानेगा समझेगा वो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको तो सब में भगवान दिखते हैं। जो साधु नहीं है उसमें भी साधु दिखते हैं, जो साधु है उसमें भी साधु दिखते हैं। भाव में जो हो जाता है ना, भावावेश में जो होता है जी जी, तो उसको तो चोर में भी राम दिखाई देते हैं, ठग में भी राम दिखाई देते हैं। वही तो सूत्र बताया, उस सूत्र को अगर आप समझ लोगे तो चोर से, डाकू से, ठग से आप परमात्मा को पा जाओगे। उस सूत्र को नहीं जाना आपने तो दुर्योधन की तरह कृष्ण साक्षात गए तो भी नहीं पहचान पाया। मतलब स्वयं भगवान भी आपके सामने आ जाएंगे तो भी आप उनमें कमियां ही निकालते रहोगे, चाशनी चेक करते रहोगे कितने तार की चाशनी है। उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, पहले हम कहीं भी जाते हैं तो चेक करते हैं कि ये कितनी तार की चाशनी है। सही बात है, ये पोचे हुए या नहीं है जी, है ना, ये जानते हैं या नहीं जानते हैं। मेरे पास तो कोई आता है तो मैं बोलता हूँ भैया मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे से ज्यादा आप जानते होगे, आपने ज्यादा ग्रंथ किताबें सब पढ़ी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो गुरु की कृपा है। और अगर कोई कहे कि हम आपको समर्पित होते हैं, हम आपके शरणागत होते हैं जी, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम मेरे शरणागत हो जी। हमेशा यही भाव मेरा होता है कि ये जो गुरु परंपरा है, महाअवतारी बाबा, लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, सत्यानंद जी, पहाड़ी बाबा, मदन मोहन जी सहाय, ये सब गुरु परंपरा को शरणागत है जी। जब कोई होता है तो मैं ऐसे बोलता हूं देख लो, ऐसे फाइल पास कर देते हैं ना, तो क्रेडिट गोज टू गुरु परंपरा जी।
तो हम तो क्या है, चपरासी हैं, फाइल इधर से उधर पहुंचा देते हैं। नहीं प्रभु। स्वामी जी जी आपसे हाँ। कहिए कहिए कुछ कहिए। तो ये जब भाव आप समझ लोगे तो आप कितने भी ऊंचे बड़े पद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्थिति में चले जाओ, आप वहां से गिरोगे नहीं। जी एक मुझे वो उदाहरण याद आता है, नानक जी का है शायद वो, कि नानक जी के पास कोई आए और उन्होंने आसन दी बैठने के लिए संत को, तो वो नीचे बैठ गए। तो नानक जी ने कहा कि आप जो है ऊपर आसन पर बैठिए, आप नीचे क्यों बैठ गए? तो उन्होंने कहा कि भगवान, ऊपर बैठने से गिरने का खतरा होता है। ऊपर बैठने से गिर जाने का खतरा होता है जी, तो नीचे ही ठीक हूँ। वो कितना गूढ़ बात थी, आप समझो। बिल्कुल कि अगर आप माननी बने हो, आप बड़प्पन से भरे हुए हो, तो गिर जाने का खतरा है, क्योंकि कोई आपकी बेइज्जती कर देगा और कोई आपको मान नहीं देगा, तो आप कैसे सिकुड़ के ऐसे हो जाओगे? तो पहले से ही छोटे बन करके रहो, मतलब पहले से ही समर्पण, भक्ति, भक्त भाव से अगर आप हो तो माया की रस्सी आपको खींच के नहीं लेके जाए, बांध नहीं पाएगी। बांध नहीं। आप छोटे बन जाओ। हनुमान जी के पास वो गुण है जी, ज्ञान के द्वारा इतने बड़े बन जाओ, इतने विशाल बन जाओ कि माया की रस्सी छोटी पड़ जाए आपको लपेटने में, और भाव समर्पण और भक्ति के द्वारा इतने छोटे बन जाओ। हमेशा आप देखो ऐसे राम के सामने ऐसे जी बिल्कुल, हाथ जोड़ दास करके भाव रहते में हैं। जी वो इतने बड़े ज्ञानी, सरस्वती का स्वरूप, जी और ऐसे दास भाव में, तो इतने छोटे बन जाओ, इतने सूक्ष्म बन जाओ कि माया की रस्सी ढीली हो गई, लपेट ही नहीं पाई। तो दोनों ही स्थिति है। तो कलयुग में तो मैं आज के समय में तो मैं समझता हूं कि वो दास भाव, छोटा बन जाना ज्यादा सरल है, मिट जाना ज्यादा सरल है। जो मिट गया वो बन जाएगा। हम सब जब आपके पास आए थे, आपको मिले थे पहली बार, आपके साथ रहना चाहते थे, आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, तो आपने हमें एक बात कही थी जो आप अब भी, जो भी नए शरणागत आते हैं, आप सबको यही बात बोलते हैं कि योगी कथा अमृत जो है श्री परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं, तो आप हमेशा हमें कहते हैं कि ये किताब पूरी पढ़िए। तो हमारी ये क्यूरोसिटी है कि ऐसा क्या है इसमें। हम पढ़ चुके हैं एंड इंडीड इसने हमें बहुत हेल्प किया, इस बुक ने बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प किया, और एज अ डिसाइपल मैं ये कह सकती हूँ कि गुरु की महिमा और गुरु की इम्पोर्टेंस और गुरु का जो एक रोल है हमारी आध्यात्मिक जर्नी में, वो मुझे इस किताब से समझ आया। और जैसे कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, आई थिंक कि जो पूरी इनकी आत्मकथा है, इसमें जो गुरु इज़ द सेंटर पीस ऑफ दिस बुक, एंड उनका जो भाव था, उनकी जो स्टोरी थी। पर स्वामी जी ऐसी और भी कई चीज़ें होंगी, कोई ऐसे रीजंस होंगे जिसके करके आप हमें ये कहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं इसका राज क्या है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप समझते हो कि आप मेरे शिष्य हो, यह आपका भाव है जी। मैं इस भाव से कभी नहीं जीता हूँ कि कोई मेरा शिष्य है। मैं तो इसी भाव से जीता हूँ, आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे प्रेमी हो, बस यही भाव मेरे लिए काफ़ी है। ये आपका भाव है कि आप कुछ सीख रहे हो मुझसे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आपका वो शिष्यत्व वाला भाव है, तो आपके उस भाव को मेरा प्रणाम है। और दूसरा, जब आपने कहा कि योगी कथामृत, और भी कुछ ग्रंथ में बोलता हूँ कि वो भी पढ़ो, इसके अलावा खाली योगी कथामृत ही नहीं है, एक श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत भी है। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो ट्विन फ्लेम पे जब चर्चा हुई थी, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, और वो प्रश्न यहीं के यहीं रह गया कि ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं कहूँ होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं होते तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, समझना नहीं चाहते कि वो मूल बात क्या है। इसके लिए मैंने रेफरेंस दी थी कि वो जो है श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत पढ़िए जी। फिर अल्केमिस्ट है पाओलो कोयलो की जी, उसी तरह योगी कथामृत है। ऐसी 3-4 बुक्स में कहता हूं कि आप ये पढ़िए। योगी कथामृत में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं।
अल्केमिस्ट में भी आप देखोगे कुछ पंचिंग लाइन है, आप पढ़ते 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 आपको है ना बीच में आप एकदम से क्लिक होगा, रुक जाओगे कि क्या कहा इसने, अब फिर से वो 2 लाइन को पढ़ोगे, तो आप अपने हिसाब से प्रकृति उसमें से कुछ आपको दे देगी जी। क्योंकि उसको लिखने वाले ने कहा है कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी परमात्मा की ऊर्जा ने या परमात्मा की शक्ति ने मुझसे लिखवा लिया। द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट, अच्छा। हाँ जी। तो अल्केमिस्ट जब आप पढ़ोगे तो कई जगह ऐसी वो 2 लाइनें 4 लाइनें आप रुक करके फिर से आप उसको पढ़ने जाओगे, तो आप समझोगे कि अरे इसका ये मतलब है। तो हर किताब की अपनी एक भाषा होती है, पहले आप उस भाषा को सीख लो, 2-4 पन्ने पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब की अपनी क्या अभिव्यक्त करने की अपनी एक खुद की एक भाषा है उसकी। तो जब आप वो समझ लोगे तो फिर वो गूढ़ उसमें जो छुपी हुई जो गूढ़ सिद्धांत हैं, गूढ़ बातें हैं, वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब योगी कथा अमृत में कई प्रश्नों के आपको ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएंगे। जैसे योगानंद स्वामी का किसी ने पत्रिका देखी थी और बताया था कि इनको त्रिभार्या योग है, मतलब 3 बार विवाह होंगे या 3 पत्नी होगी जी। और उन्होंने तो संन्यास दीक्षा ले ली जी। विवाह किया ही नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है ना कि प्रारब्ध से लिखा करके लाए हैं तो वही होगा। कई लोग बोलते हैं हम पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, पूर्व जन्म का पा रहे हैं, तो उसको बदला जा सकता है आप अपने कर्म और निर्णय से। अगर आपको ज्ञान हो जाए कि आपके जीवन में ये चीजें घटने वाली है, तो आप निर्णय ले लो कि मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे उटपटांग काम नहीं करूंगा। अब किसी को उसमें लिखा हो जाए कि इसकी पिटाई होने वाली, खूब टांग टूटने वाली है, खूब इसको हमेशा इसकी मार पिटाई होने वाली है, और अगर वो भाव में जीने लग जाए, प्रेम में जीने लग जाए, किसी से झगड़ा ही ना करे, तो कौन उसको जबरदस्ती आकर के मारने वाला है? जी बिल्कुल। अगर वो झुक जाए, इसका मतलब उसकी पिटाई होने वाली, झगड़ा होने वाला है, इसका मतलब उसका ईगो बहुत ज्यादा है, कहीं तो भी मंगल खराब है, उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ ऐसी स्थिति है, तभी ईगो का प्रॉब्लम होता है। बिगड़ा हुआ मंगल चोर बन जाता है और सुधरा हुआ मंगल जो है फौजी बन जाता है, पुलिस में चला जाता है। तो वही मंगल वाला पुलिस बना है और चोर को पकड़ रहा है, और वही मंगल वाला चोर बन गया जी। तो आप समझे मेरी बात? मैं समझ। तो ऐसे अगर आपको पता चल जाए कि आपकी स्थिति पत्रिका के हिसाब से कहाँ क्या गड़बड़ है, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा उसको बदल लो। अब आप हट्टी बने, मतलब जिद्दी बन करके अगर आप बैठ जाते हो, तो फिर आपको कौन बदल सकता है? एक्चुअली स्वामी जी, हम लोग बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम कर देते हैं हमारे ग्रहों को, हमारे सर्कमस्टांसेस को, दूसरे जन को। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। वो ग्रह जिम्मेदार नहीं है। अभी ग्रह ने बता दिया आपको कि आपको इसको जेल हो सकती है, ऐसे नहीं लिखा कि जेल चला जाएगा जी। जेल हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। अब आप मर्डर करके जेल चले जाओ, तो वहां आप जज को ऐसा बोलोगे कि मेरा मंगल खराब था इसलिए मर्डर कर दिया मैंने या न्यूज़पेपर में ऐसे छपने वाला है मंगल खराब था इसलिए इसने 4 मर्डर किए। नहीं। मंगल को जेल नहीं होगी जेल आपको होगी जी। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जो प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, ये सब आप सहज रूप से, सरलता से उसमें से समझ सकते हो। फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस। योगानंद जी को पता था कि मुझे गुरु मिलने वाले हैं, मेरे गुरु ऐसे होंगे, वैसे गुरु होंगे, निकल पड़े गुरु ढूंढने के लिए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई जगह वो गलत जगह पे जाके फंस गए, जहां नहीं जाना था उन आश्रमों में जाके रुक गए। मतलब उनमें सबूरी नहीं थी जी। उनमें पैसेंस नहीं था कि भैया मैं रुकूं, जब समय आएगा तब चीजें अपने आप हो जाएगी, पर नहीं, पैसेंस नहीं था, तो गलत जगह चले गए। फिर भूख लगती थी, भूख सहन नहीं होती थी, तो आश्रम छोड़ के भाग गए फिर जी। फिर जब गुरुजी मिले, ठीक है भाई, प्रारब्ध वेग से परमात्मा ने उनको पहचान करवा दी कि ये गुरुजी है, तो युक्तेश्वर गिरी जी के पीछे लग गए, चले गए वो प्रणाम वणाम करके, और फिर रहे। अब रहे तो अपने उनके मन में चलता था, अब मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे वो क्यों नहीं हो रहा है, वो लगे हुए थे, और ढंग से कोई सेवा नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने एक दिन उनकी खिंचाई कर दी,
देखो तुमको रहना है तो ये आश्रम के नियमों और मेरे तरीके से तुमको चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम इसी वक्त जा सकते हो छोड़ करके। तो इसका क्या मतलब है? ये प्रॉब्लम्स आती है, कई बार हमारा ज्ञान जो है हमको नीचे गिरा देता है। अब ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, हमारी अपनी जो है समझ मैं के साथ मिली हुई वो आपको गिरा देती है। तो कहाँ बुद्धि लगाना चाहिए, कहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये भी तो एक विषय है, और उसमें ही तो हम चूक कर जाते हैं। और फिर यही चीज कई लोगों में मैं देखता हूं, दीक्षा ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं और फिर गुरु को ब्लेम लगाते रहते हैं। अरे वो गुरु जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे गुरु है, शरीरधारी गुरु। जैसे माता पिता है, हर बाप अपनी औकात से ज्यादा बच्चे के लिए करता है जी। अगर भिखारी पिता है ना, तो भी वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दौड़ दौड़ के भीख मांग मांग के वो अपने बच्चे के लिए करेगा। उसको कोई चीज मिल जाएगी खाने की तो रख लेगा, खुद नहीं खाएगा, बच्चे को ले जाके खिलाएगा। और फिर बच्चा ब्लेम लगाए, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया, मम्मा मेरे लिए क्या किया। तो वही शरीरधारी गुरु है। कई जगह मैंने देखी अच्छी अच्छी अवस्था में एकदम सरल संतों के शिष्य उन पे ब्लेम लगाते हैं कि हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, हमारे गुरुजी तो वैसे थे, आप हमको दीक्षा दे दो, हम गुरुजी बदल लेते हैं। मैं कहता हूं गुरुजी बदल लेते ये क्या है? माँ बदल लो, पिता बदल लो, फिर गुरुजी बदल लो, दुनिया में बदलते फिरो आप। एक दिन शहर बदल लो, देश बदल लो, चांद पे रहने चले जाओ, ग्रह ही बदल लो। अरे आप कुछ उपलब्ध होगा क्या? आप बिल्कुल कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा जब तक आप इस सूत्र को नहीं समझोगे। आप पा ही नहीं पाओगे जी, वो चीज छू भी नहीं पाएगी आपको जी। फिर आगे जाके। तो मैं कहता हूं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। तो ये दो उदाहरण दिए मैंने आपको जी, एक अहम भाव जी, एक ओवर कॉन्फिडेंस, युक्तेश्वर गिरी और योगानंद जी का। जी, फिर उनको समझ में आ गए तो फिर वो टिक गए। तो कई जगह जो है हमारी अपनी सोच से विपरीत चीजें घटती है, और कोई भी गुरु आपके साथ क्या करने वाला है वो आपको पहले से नहीं बताता जी। अगर आप समर्पित हो तो आप रहो, समर्पित नहीं हो तो मुझे जरूरत नहीं है, भाग जाओ, तुम जाओ यहां से, मैंने तुमको पीले चावल डाल के थोड़ी बुलाया था। ऐसे ऐसे गुरुओं के साथ में मैं रहा हूं। गुरुजी बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम चरण पकड़ पकड़ के बैठे रहते थे, लतियाते थे, वो गाली देते थे। फिर जब 2-4 बार लतियाया और फिर देखा कि सच में ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरे पास आया है, तब फिर वो अपना लेते थे। तो गुरु कई बार बहुत सी चीजें आपके साथ कर रहा है, लेकिन आपको वो बताता नहीं है कि कैसे करने वाला है। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो ऑपरेशन के पहले सब बता देगा, तो अगर 4 घंटे का ऑपरेशन है, बताने में ही 24 घंटे लग जाएंगे। यार 4 साल उसने पढ़ाई क्या की है, वो आपको कैसे बता दे क्या करेगा। फिर आप दुनिया भर के क्वेश्चन करोगे, फिर एनेस्थीसिया इतने ml दूंगा, तो फिर इतने ही ml क्यों दोगे, फिर ये कैसे काम करेगी, वो क्या 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 किन किन चीज़ों को बधिर करेगी, फिर मैं ये इससे काटूंगा, फिर बाद में इससे काटूंगा, फिर इससे सिलूंगा, इससे ऐसे निकालूंगा। अगर आपको बता दे तो वो पेशेंट को बता देगा, तो पेशेंट तो हाई बीपी होके कोलैप्स हो जाएगा, ऑपरेशन टेबल पे ही मर जाएगा। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत डरते हैं ऑपरेशन से, उनको डॉक्टर कुछ नहीं, जरा सा है, छोटा सा है, ये है वो है बोल करके सूं गया, फिर ऑपरेशन कर दिया जी। और अगर ये सब ना करे डॉक्टर, जी। वो ऑपरेशन टेबल पर ही पेशेंट दम तोड़ देगा। जी बिल्कुल। ये एक उदाहरण। जी। अब गुरु पे आ जाए हम। जी। तो गुरु क्या करता है, आपको पहले से नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अगर आपको पहले से बता देगा ये होने वाला, ये मैं करने वाला हूं, तो आपकी बुद्धि उसमें आड़े आ जाएगी। अब आप अपनी बुद्धि से क्या करने लगोगे, उसको बदलने की कोशिश करो। ऐसा 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 करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे इन्होंने करना चाहिए। तो फिर क्या होती है, चीजें वैसी ना होकर के किसी और तरीके से आपके जीवन में घटने लग जाती है। परमात्मा की कृपा को अगर देखना है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। फूल जब खिलते हैं, कब खिलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4:30-5 बजे। जी। और उस समय आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। जी। तो जब सब सो रहे हैं तब वो खिल जाता है।
अगर आप वो खिलते हुए फूल को देखो तो रुक जाएगा। कोई गहरी नींद में सोया है, आप उसको घूर के देखोगे वो नींद में से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सुंदर फूल, गहरी नींद, सुंदर कविताएं, सुंदर पेंटिंग, ये सब एकांत में घटती है। एकांत में मतलब जहां पर कोई ना हो, कोई ना देख रहा हो। और जब ये घट जाती है तो फिर दुनिया के सामने आ जाती है। फिर दुनिया देखती है और बोलती वाह 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 वाह। तो बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब वो एकांत में थे, वहां कोई था क्या? वहां दूसरा कोई नहीं होता है। तो ये चीजें कब घटेगी आपके जीवन में? जब आप मिट करके एकांत में चले जाओगे, डीप में चले जाओगे। तो अब ये कृपा आते आते रुक जाती है, क्योंकि अब इसमें दुनिया भर की चीजें आप घुसा देते हैं जी, अपना दिमाग लगा देते हैं। तो कहां से घटेगा? वैसे ना घट करके फिर किसी और तरीके से घटने लग जाता है। मैंने देखा है ऐसे जीवन में कई बार, अगर किसी को कुछ बता दो फिर वो वैसी नहीं घटेगी, घटेगी ही नहीं। तो इसलिए गुरु भी जो है आपके साथ क्या करने वाला है वो देख रहा है ना। आपने जब समर्पण किया है तो डॉक्टर को पता है ना कैसे ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो फिर आप ही कर लो। तो ये चीजें भी समझना जरूरी है। अब पहले से कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो पहला गुरु शरीर, फिर दूसरा गुरु तत्व। पहला जो है, पहली माँ शरीर, बाद में स्थिति तत्व। तो वो आपको चीज पकड़ना पड़ेगी कि आपको आध्यात्म मार्ग में आगे जाना है और गुरु के शरणागत होना है। तो या तो पहले ही आप समझ लो कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, फिर बना लेना और फिर उसके बाद दोषारोपण करना, तो फिर आप उल्टे और जहां हो उससे भी आपकी स्थिति गिर जाएगी, नरक में चले जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता और कोई गुरु चाहे कि शिष्य और बच्चा नरक में चला जाए, कष्ट भोगे। ज्यादा उद्दंड और शैतान बच्चा होता है तो उस बच्चे को है ना हॉस्टल में रख देते हैं। ऐसे माँ बाप अपने पास ही नहीं रखते, क्योंकि ये इससे और उल्टे कर्म होंगे। समझदार माता पिता है तो वो ऐसे बच्चे को उठा के हॉस्टल में रख देते। तो कई बार ऐसे दूर रहने वाले बच्चे फिर माँ बाप की ज्यादा इज्जत करते हैं। अब पास में रहने वाले बच्चे माता पिता के प्रति कम श्रद्धा रखते हैं, ऐसा भी देखने में आया। जी बिल्कुल। मतलब शुरू में दो बच्चे थे, एक के प्रति अलग व्यवहार था, एक के प्रति अलग व्यवहार था। और जो उद्दंड था वो बाहर चला गया, 10-20 साल बाहर रह करके आया तो वो ज्यादा प्यारा हो गया और वो बच्चा ज्यादा सेवा करने लग गया। और जो ज्यादा प्यारा था वो माता पिता को ज्यादा हेट करने लगा और उनकी कमियां गिनाने लग गया। तो इसका मतलब वो शरीर में अटक गया। और शरीर में अटकोगे तो फिर आपको कमियां ही कमियां नजर आएगी। आप क्या पूर्ण हो? नहीं। आप में भी कितनी सारी कमियां हैं। जी। तो शरीरधारी गुरु के पास जब शरीर में अटक जाओगे, शरीर को देखोगे तो फिर कमियां ही कमियां नजर आएगी। भाई त्रिगुणात्मक में ही सृष्टि है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वात पित्त कफ से बना शरीर है और उससे उत्पन्न सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप इसी में फंस जाओगे, मान और अपमान में फंस जाओगे। और आध्यात्म के लिए तो इसके पार जाना है। पार जाने की बात कर रहे और फंस गए इसी के अंदर। तो उससे तो अच्छा आप गुरु भाव रख करके आप दूर ही रहो, ज्यादा चिपको भी मत, ज्यादा दूर भी मत जाओ, ज्यादा पास भी मत जाओ। एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप गुरु की भक्ति सेवा करते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप समझ गए कि वो क्यों बोलता हूं कि ये आप पहले पढ़ लीजिए बेसिक चीजें। फिर आप में उतनी, इतना पढ़ने के बाद मैं देखता हूं कि आप में उतनी प्यास है या नहीं है, या जस्ट आप जो है चाशनी चेक करने आए हो। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चाशनी चेक करते करते पता लगा आप ही चिपक गए उसमें, मुश्किल हो जाएगी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो प्रश्न मैं अब पूछूंगी ये हमारे एक दर्शक का है। वो पूछते हैं कि स्वामी जी कई बार कह चुके हैं कि अपने हृदय की सुनो, अपने दिमाग की मत सुनो। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि जो विचार आ रहे हैं वो हृदय से आ रहे हैं, मन, चित्त, अहंकार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? देखो, इसको मैंने एक बार और एक अलग तरह से व्यक्त किया था कि मन की करो, मनमानी मत करो।
तो मन की करना और मनमानी करने में बहुत फर्क है। मन की करना हृदय में, क्योंकि उसको पता होता है सही क्या और गलत क्या है। तो एक बार जब वो जो चीज़ होती है वो ठीक है, जिसमें आनंद आ रहा है, दूसरे को कष्ट नहीं हो रहा है, दूसरे को भी आनंद है और आपको भी आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो बोलते हैं मन की मैंने। लेकिन मनमानी कर रहे हो, आपके करने से दूसरे को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसको बोलते हैं मनमानी कर रहे हो। अब आपने कहा कि ये कैसे पता चले कि दिल की सुनो, तो ये आवाज़ दिल की है या क्या है? तो जब आप प्रेजेंट माइंड हो तो वो हृदय की आवाज़ है, और जब आप पास्ट और फ्यूचर में हो तो वो आपका दिमाग चल रहा है। राइट। एकदम सरल, मतलब आधा घंटा नहीं बोलूंगा इस पर मैं। बिल्कुल बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। एकदम एक लाइन में मैं बता रहा हूं कि आप प्रेजेंट में हो और जो आपके भाव आ रहा है वो है आपकी हृदय की आवाज। और जब पास्ट में हो और फ्यूचर में हो तो समझ लेना ये हृदय नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, कुछ और बोल रहा है। एक लाइन में उत्तर मिल गया? जी बिल्कुल। नहीं तो आधा घंटा अगर बोलूंगा बाल की खाल तो फिर वो नहीं स्वामी आप जी एकदम भटक जाओगे। आप प्रेजेंट में हो और जो भाव आ रहा है, जो ये हृदय की आवाज है जी, आपका हृदय बोल रहा है। लेकिन जैसे ही आप, हृदय ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, वो ब्रेन होता है व्यक्ति का, जी विचार होते हैं। जी बस वो स्वेटर की तरह बुनते जाते हैं, बुनते जाते हैं, बुनते जाते हैं, और फिर क्या करता है, ये मन रूपी मकड़ी जी विचार रूपी जाला बुनती है और खुद फंस जाती है उसमें। तो मुझे लगता है ये इतने छोटे से उससे बात क्लियर हो जी गई। स्वामी जी थैंक यू। स्वामी जी ये तो हुए प्रारंभिक यात्रा जो है आध्यात्म में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अभी थोड़े से स्पेसिफिक पूछेंगे अगर आप अनुमति दें। यहाँ पे होगा नाम जप मंत्र जप के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे, हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं। इसमें एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक साधक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको गुरु मंत्र मिला था और कुछ दिन जपने के बाद, जबकि उनकी बहुत प्रारंभिक यात्रा है अपने गुरु के साथ, उनको अंदर से एक फीलिंग आ रही थी बैठे बैठे जप करते हुए कि मुझे इसे लिखना है। और तब उन्होंने लिखित जप के बारे में कभी सुना नहीं था। तो उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी कि ये मुझे अंदर से क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि दैट क्रेविंग टू राइट। तो उन्होंने मंत्र जपना फिर लिखना चाहा, तो फिर जब कुछ लिख लिया 1-2 पन्ने, तो ऐसा लगा कि अब इसको प्रभु को अर्पित कैसे करूं, क्योंकि लिखा हुआ मंत्र है, इसका अनादर ना हो तो क्या ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तब उन्होंने रिसर्च किया, गूगल किया, तो पता लगा कि लिखित जप भी एक पद्धति है। तो स्वामी जी उनका प्रश्न ये है कि कई संत महात्मा हैं जो मानसिक जप के बारे में बात करते हैं, लेकिन लिखित जप के बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है। तो क्योंकि मानसिक जप को उच्चारण करने से ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है, तो इसी तरह लिखित जप जो है, अगर आप हमारे ऑडियंस को आज थोड़ा सा बता सकें कि ये कितना प्रभावशाली है, क्या ये मानसिक जप जितना प्रभावशाली है, आप थोड़ा अगर इसका मार्गदर्शन करें तो प्लीज़। सभी प्रकार के जप प्रभावशाली है अगर आपको उसका मूल अगर पता है तो। जी। लिखित जप इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर आप वो लिखने ही बैठ गए तो फिर आप बोलोगे कि घर का काम, ऑफिस का काम, संसार का काम। हाँ, आपके पास बहुत सारा समय है, 8 घंटे की ड्यूटी में आप 4 घंटे में ही अपना काम कर, आपका खुद का बिजनेस है, खुद का व्यापार है, तो आप लिख सकते हो। मेरे दादाजी लिखते थे, राम नाम लिखते थे, और बहुत सारी उन्होंने जो है वो लाल कलर के पेन से लिखते थे। तो उसका अनादर ना हो, आप लिख रहे हो और फिर बाद में उसको रद्दी में बेच दिया आपने। जी। फिर उसमें समोसा कचौरी बांध करके लोग खा रहे हैं, फिर वो फेंक दिया, फिर उस पे से चल के जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपका तप क्षीण होगा, कोई उसका लाभ मिलने वाला है, बल्कि उल्टा और आपका नुकसान होने वाला है। तो इसलिए लिखित में कुछ संस्थाएं हैं
जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि गायत्री परिवार वाले या कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं जो वो पुस्तिका देते थे जी, उसमें अभी भी मंत्र आती लिखा है। होता था जी। और वो पेन और वो देते थे, वो पुस्तिका में वो आप लिखो। जी। लेकिन वहां शर्त ये होती थी भरने के बाद में वो पुस्तिका वहीं जमा करो। ओके। ये कारण था, वो जमा क्यों करवा लेते, वो क्या करने वाले हैं? ताकि अनादर ना हो। हाँ, तो वो जब आप भर करके आप दो फिर दूसरी ले जाओ। फिर वो उसको क्या करते थे, जब कोई मठ का मंदिर का निर्माण होता था जी। तो नींव में जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होने वाली है उसके नीचे वो सारे जो है नाम जप की वो पुस्तिकाएं उसमें रख देते थे। राइट। या फिर और ऐसा विधान है कि आप गंगा में या नर्मदा माई में फिर उनको आप विसर्जित कर दो। तो पहले इंक पेन से लिखा जाता था। जी। जी। तो इंक पेन से लिखते थे तो गंगा में और नर्मदा में आप जब बहाते थे तो वो स्याही धुल जाती थी। अब आप किससे लिखते हो? बॉल पेन से लिखते हो। अब बॉल पेन से लिखते हो तो वो उसमें मिटता है क्या? नहीं मिटता। आप नर्मदा और गंगा में भी विसर्जित कर दोगे तो वो पन्ने बह बह करके इधर उधर किनारे पे चले जाएंगे, फिर अनादर ही होने वाला है। तो हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था है, आप लिखित जब करवा रहे हो किसी से तो आप उसको पुस्तिका दो, फिर वो भर करके वापस अपने पास जमा करो जी। और फिर जब कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें जो है उसके नीचे उसकी स्थापना कर दो, नीचे आप दबा दो पूजन करके, तो उसका लाभ ही लाभ है। स्वामी जी, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक नाम लिखित जप की जो पुस्तिका आप बता रहे हैं वो देखी, और उसके पीछे जो संस्था है उन्होंने खुद ही एक बहुत ही प्यारा तरीका बताया। पहली बात तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो पेपर वो दे रहे हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो कहते हैं जब आपको इसको प्रवाहित करना हो उसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपना लिख लीजिए और 4 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए उसे एक बकेट ऑफ वाटर, पानी के बकेट में भिगो दें। वो घुल जाएगा। बहुत सुंदर। फिर उसको एक अपने आंगन में साफ सुथरी जगह पे एक डिग करके उसमें डाल दीजिए और उसमें एक अच्छा पौधा लगा दीजिए। और वो जो पौधा है उसकी आप पूजा भी कर सकते हैं, बिकॉज वो मैन्योर का भी काम तुलसी का पौधा लगा दीजिए, झंडू के पौधे लगा दीजिए, मतलब वो गेंदे के जो फूल है वो लगा, गुड़हल के लगा सकते हो। ये सब क्रियाकलाप है, किसी भी माध्यम से आप उसमें लग जाओ। आप लिखो या मत लिखो, आप जपो या मत जपो, आप कैसे भी उसमें घुस जाओ। और घुसना किधर है? मैं उंगली तो दिखा रहा हूं, ऐसी घुस जाओ, पर वो ऐसा है घुस जाओ। जी स्वामी जी। और कहाँ घुस जाओ? तो अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। अब कहते हैं अलग अलग पंथ हैं, बहुत सारे पंथ हो गए, तो हम किस पंथ पे चलें, किस पंथ को माने? और फिर कहते हैं सारे पंथ एक ही हैं। बोले वो रास्ते तो सब बोले अलग अलग हैं और बोले जाते एक ही जगह हैं। भाई कौन से रास्ते अलग अलग हैं? या बौद्धिक दृष्टि से तर्क करके लॉजिक लगा करके बोल रहे हो तो बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे हैं, पर मुझे तो बहुत सारे रास्ते नजर नहीं आते। एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है। ध्यान से सुनना आप जी। एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है। फिर वो कोई सा भी पंथ ले लो, आप कोई सा भी धर्म ले लो, कोई सा भी पंथ ले लो, इतने सारे जो हैं जी, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, कोई भी आप, एक ही मार्ग है, वो आपको दिख रहा है। व्हीकल अलग हो सकता है पर रोड एक ही है और मंजिल भी एक ही है। वो क्या है? वो है मूलाधार से सहस्त्रार। और पाद क्या है? वो सुषुम्ना, मूलाधार से सहस्त्रार। अब वो किसी भी पंथ में हो, वो ऐसी तस्बीह करता हो या ऐसी माला जपता हो या उल्टी माला जपता हो, है ना, वो ऐसी नाक दबाता हो या ऐसी नाक दबाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा तो अंदर ही चलने वाली है और वो यात्रा ऐसी चलने वाली है, मूलाधार से सहस्त्रार। अब वो उसको अपनी भाषा में कुछ भी बोलते रहे। तो बहुत सारे मार्ग नहीं है जी स्वामी जी, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे तरीके भी नहीं है। आप कितने भी कर लो, कोई भी अब व्हीकल तो अलग अलग हो सकते हैं,
विधियां अनंत, लाखों करोड़ों विधियां हो सकती है। तो इसलिए अब जब ये बात आती तो मैं कहता हूं कि सारी विधियों से उसको पाया जा सकता है और किसी भी विधि से उसको नहीं पाया जा सकता। जी जी। जब तक आप इसको जानोगे नहीं तब तक। तो इसको पकड़ लो। फिर बात आ गई घूम फिर के श्वास पे। जी। फिर आप प्राणायाम करो, योग करो, नाम जप करो, चाहे क्रिया करो, चाहे कोई भी साधना करो। ठीक है सर। श्वास पर आ गए जी। वो वेखरी खुलेगी, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये होगा वो। तो आप जानकारी के साथ चलो या पूरे समर्पण से आप चल जाओ, गुरु छू करके भी पहुंचा देगा आपको। आपकी श्रद्धा भाव है तो वो छू देगा और आप पहुंच जाओगे। कृपा उसको बोलते हैं। कृपा से हो गया, एक सेकंड में हो गया जी। और नहीं तो 25 साल से लगे हैं, 30 साल से लगे हैं, साधना कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब मत लगा लेना कि हम साधना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। भाई 30 साल साधना करने का मतलब होता है परिपक्व हो गए, उसके लायक हो गए। 30 साल पूरे हो गए, परमात्मा ने व्यवस्था की, किसी को भेज दिया, उसने कृपा कर दी। करता परमात्मा ही है जी। उसने भेज दिया किसी को, उसके माध्यम से उसने छू दिया, आप पे कृपा हो गई, आप पा गए। तो एक क्षण में ही पाया। वो 30 साल क्या थे, 25 साल क्या थे, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए परिपक्व हो रहे थे धीरे धीरे। अब भगवान को लगा कि अब ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। अगर यहाँ आप तड़पते हो ना तो भगवान भी तो वहां तड़पता है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ नहीं तड़पती क्या? तड़पती है बहुत। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, पता नहीं भगवान कब पसीजेगा, भगवान का दिल कब पिघलेगा। अरे जितना तुम पिघल रहे हो उससे ज्यादा भगवान का दिल पिघल रहा है। जितना आप यहाँ तड़प रहे हो इससे डबल भगवान वहां तड़प रहा है। जितना बच्चा यहाँ तड़प रहा है ना उससे दुगनी माँ तड़प रही है। जब ये बात आपको पता है तो ये बात नहीं पता है क्या कि जब आप यहाँ रो रहे हो, यहाँ आंसू बहा रहे हो, यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या वो आपसे मिलने के लिए नहीं तड़प रहा है क्या? वो आपसे डबल तड़प रहा है। लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है। मां अगर बच्चे के पास नहीं जा रही है तो मां की अपनी मजबूरी है। और मजबूरियां कुछ भी हो सकती है, मैं अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। भगवान की अपनी मजबूरी हो सकती है कि बेटा इसका आखिरी जन्म हो तो इसको थोड़ा और भुगवा देता हूं, इसके कर्म खत्म करवा देता हूं, थोड़ा और भोग ले, थोड़ा और सहन कर ले बच्चा, फिर तो मैं हुई। मां बोलती है थोड़ा इंतजार कर ले, फिर तो मैं ले ही लूंगी, थोड़ा सा और इंतजार कर ले, फिर तो मैं ले ही लूंगी। उठा लेती लपक करके। ये चीज समझ में आ जाएगी आपको तो आपके मन से ये चीज चली जाएगी कि भगवान मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, मां मुझे प्यार करती है या नहीं करती। ये हमारी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता बस हम जो है ब्लेम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। माँ बोलती कैसा है, इतना प्यार करती है इसको मैं, और ये मुझे बोलता है कि माँ मुझे प्यार ही नहीं करती जी। तो ऐसी तो हमारी हालत है। तो जितना आप तड़प रहे हो, जितना आप पुकार रहे हो, इससे ज्यादा वो तड़प रहा है, इससे ज्यादा वो परेशान है कि कब मैं इसको गोद में उठा लूं। लेकिन उसकी अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि वो आपको प्यार नहीं करता है। आप भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो, भजते भजते भजा जाओगे एक दिन। जिस दिन भजा जाओगे उस दिन पा जाओगे। और पा जाओगे तो पाने वाला बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बताओ। जी स्वामी। बातें हैं तो आप कितनी भी बातें करते रहो जी। भाव पुष्ट होना चाहिए जी। सत्संग वो, आध्यात्म वो, परमात्मा की चर्चा वो, जिसको सुन करके आपके भाव पुष्ट होने लगे जी। आपकी तड़प, आपकी व्याकुलता बढ़ने लगे, वही सच्चा सत्संग है। और एक अलग तरह की शांति हृदय में व्याप्त हो जाए, वो परमात्मा की कृपा है। वरना आप कुछ भी हुड़दंग करते रहो, जोर जोर से घंटे बजाते रहो, फटाके फोड़ते रहो, वो है ना, माइक लगा करके हुड़दंग मचाते रहो, वो सब नहीं है। जो बात आपको अपने अंदर तक ले जाए, गहराई में उतार दे, वो कृपा है, वो परमात्मा है। तो आपने महसूस कर लिया परमात्मा की कृपा। इतने से छोटे से क्षण में आपको एक पल के लिए एहसास हो गया कि परमात्मा की कृपा क्या होती है।
बस यही है और कुछ। बस स्वामी जी, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन हम अपने अगले पॉडकास्ट के लिए भी कुछ रख लेते हैं क्योंकि मेरे तो क्वेश्चंस आने एंडिंग है। लेकिन आज जाने से पहले एक प्रश्न स्वामी जी जो एंड में मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज जैसे आपने शुरुआत में भी बोला कि हम बहुत जल्दी भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, हम बहुत जल्दी आस्था छोड़ देते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं या हमारी लाइफ में किसी तरह की डार्कनेस है। तो कई बार पहले भी संत जन कह चुके हैं कि जब दुख व्याप्त होता है, और आप भी कई बार कह चुके हैं, आपने लास्ट वीक ही एक कोट किया था, मैं अगर आपकी अनुमति में पढ़ना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। स्वामी जी, आपने कहा था कि पीड़ा की गहनता में ही परमात्मा मिलता है, किसी भी सांत्वना को मत खोजो या किसी की सांत्वना को मत खोजो, सिंपैथी को। हाँ। सो स्वामी जी, हाँ, फिर मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या भगवान के चरणों में शरणागति भीषण दुख के माध्यम से ही हो सकती है, या कोई ऐसा भी भक्त हो सकता है जिसने सुखी जीवन जीते जीते ही परमात्मा को पा लिया हो? राजा जनक उसका उदाहरण है। राजा जनक को विदेह कहा जाता था और उनके गुरु थे अष्टावक्र। अष्टावक्र यानी अष्टावक्र नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो 8 जगह से आड़े टेढ़े थे जी, इसलिए अष्टावक्र उनका नाम पड़ा था। वो भी पिताजी ने उनको बोल दिया था, गर्व से ही, वो गर्व में ही टोक रहे थे। पिताजी से कुछ अनुष्ठान में मिस्टेक हो रही थी तो पिताजी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे अभी तो जन्म भी नहीं लिया तूने और मुझे सिखा रहा है, तो जा 8 जगह से आड़ा टेढ़ा हो जाए। तो अंग भंग हो गए, 8 जगह से आड़े टेढ़े हो गए थे। तो वो राजा जनक के गुरु रहे। अष्टावक्र ने राजा जनक को ब्रह्मनिष्ठ करवाया जी। तो राजा जनक को विदेह कहते थे। विदेह मतलब वो देह में थे फिर भी देह के पार थे, शरीर के पार थे जी। राजा थे, राजा का जीवन जीते थे, प्रजा का पालन करते थे, सांसारिक बाहर से सांसारिक सुख उपभोग करते थे, लेकिन ब्रह्म में स्थित थे वो। और सुख और दुख, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। सुख और दुख दिन और रात की तरह है, लेकिन हमको सुख जो है अच्छा लगता है और दुख हमको बुरा लगता है। वास्तव में जो ज्ञानी है ना, उसके लिए सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती। जो चीज आपके मन को भाती है वो सुख है, और जो आपके मन को नहीं भाती, नहीं रुचता है, वो दुख है। अब जो चीज आपके लिए दुख है, दूसरे के लिए वो सुख भी हो सकती है जी। अब जैसे ये यूरोप से तुलसी आई है मेरे पास में, वहां पे सूरज ही नहीं निकलता है। थोड़ी देर के लिए हम कहीं बाहर गए और फिर कार पार्क की मैंने, वो कार में से उतरी और बोलती मैं सन बाथ लेकर के आती हूँ। 35 टेम्परेचर था, 35-37 टेम्परेचर था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम सन बाथ लेकर के आओ, मैं जा रहा हूँ। मैं गया, मैंने पंखा चालू किया जी। तो अब इससे परमात्मा का क्या लेना देना? अब वो धूप में खड़ी होगी तो आप बोलोगे वो कष्ट उठा रही है तो उसको परमात्मा मिलेगा, और मैं पंखे के नीचे बैठ गया तो मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। अब मैं सुख उठा रहा हूं, वो आपको दिख रहा है कि वो धूप में खड़ी है, वो कष्ट उठा रही है। वो कष्ट नहीं उठा रही, वो भी धूप में खड़ी होकर सुख ले रही है। सन बाथ, वो क्या बोलते हैं स्किन को डार्क करने को, अंग्रेजी टैनिंग। हाँ, वो टैनिंग करने के लिए खड़ी है, और वो विटामिन डी मिलेगा। हमारे देश में सूरज नहीं निकलता है, तो उसने कष्ट को क्या मान लिया है, उस ताप को क्या मान लिया, सुख मान लिया जी। और जब ठंडी सुबह ठंडी पड़ी तो वो कुड़कुड़ा रही है, उसको वो बोले कितनी ठंडी है। और नासिक में आपको पता है कैसी, बहुत ठंड भी नहीं पड़ती, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती, बिल्कुल सामान्य है, सामान्य होती जी। तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। सुख और दुख से, सुख और दुख में परमात्मा की कृपा को नहीं तोलना चाहिए। सुख दुख वैसे ही है, वही ठंड जो है गर्मी में सुख देती है, ठंड में तकलीफ देती है। वही गर्मी ठंड में सुख देती है और गर्मी में तकलीफ देती है। तो एक ही चीज़ है,
परिस्थिति स्थिति के अनुसार उसका सुख और दुख की परिभाषा बदल जाती है जी। आप इच्छा से भूखे हो तो उसको हम उपवास व्रत बोलते हैं जी। जितना आप अपनी इच्छा से रख रहे हो 3-3 4-4 दिन तो आपके चेहरे का तेज बढ़ रहा है, मन शांत हो रहा है। और जबरदस्ती आपको भूखा रख दें, 2 घंटे लेट भोजन दें आपको, तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हो, चिड़चिड़ करने लगते हो। अब आप मुझे बता दो यहाँ पे सुख और दुख, यहाँ पे भगवान की कृपा बता दो। कृपा आपकी मन की स्थिति है, मन स्थिर है ना आपका, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब जिसकी जैसी समझ थी वो वैसा मांग लेता है। कुंती ने मांग लिया कि कृष्ण ने बोला कि बुआ क्या चाहिए आपको, तो कुंती ने कहा कि मुझे दुख देना। अब उनकी अपनी समझ थी, उनका अपना अनुभव था, तो उन्होंने कहा दुख देना। तो कृष्ण ने बोला अरे सब तो सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही हो। बोले हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब जब हम दुख में रहे हमने आपको याद किया, जब जब हम सुखी हो गए आपको भूल गए। ये उनके अपने अनुभव से उन्होंने मांगा। अब कुंती की तरह आप मत मांगने लग जाओ कि भगवान मुझे दुख ही देना, दुख ही देना, दुख ही देना। आप ऐसा नहीं कह सकते क्या कि भगवान ना मुझे सुख चाहिए ना दुख चाहिए। तू तय कर, तू डिसाइड कर, तुझे लगता है ये मेरे लिए उचित है तो ये देना, तुझे लगता है ये उचित है तो ये देना, तुझे लगता है मुझे कष्ट देने में मेरा कल्याण है तो कष्ट देना, मुझे सुख देने में, भौतिक सुख सुविधा देने में मेरा कल्याण है तो भौतिक सुख सुविधा देना, कंपनी का मालिक बनाने में मेरा कल्याण है तो कंपनी का मालिक बनाना, और चपरासी नौकर पोछा लगाने वाला बनाने में मेरा कल्याण है तो मुझे झाड़ू पोछा लगाने वाला भैया बनाना या चपरासी बनाना। हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते। जरूरी थोड़ी कि कुंती वाला सूत्र वो फार्मूला आप भी अपनाओ। कुंती के अपने जीवन के अनुभव थे। कई ऐसे हुए हैं जो राजा का जीवन जीते हुए भी परमात्मा की भक्ति की है और परमात्मा उनको अपने धाम लेकर के गए, भगवान अपने धाम लेकर के गए। तो इसमें सुख और दुख कहाँ आ जाता है? इससे हमको लगता है कि ऊपर उठना चाहिए, इसको समझ के द्वारा इससे ऊपर उठना चाहिए। बीमारी इसलिए आती है कि आपकी स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस पावर बढ़े, फिर स्वास्थ्य आता है, उसका अपना आनंद है। प्यास इसलिए लगती है ताकि पानी की वैल्यू समझे। अब प्यास ही नहीं होगी, प्यास की तड़प ही नहीं होगी तो पानी पीने पे जो तृप्तता महसूस होती है वो होगी क्या? वो सुख नहीं मिलेगा, वो सुख नहीं मिलेगा। तो सुख और दुख तो पूरक है एक दूसरे से। सांसारिक आप भौतिक जीवन जी रहे हो तो ये एक दूसरे के पूरक है, इसमें कहाँ आप फंस गए? इसको जीते हुए तो आपको भक्ति करना है, इसको जीते हुए आपको इसके पार जाना है। बहुत ही खूबसूरत स्वामी जी। तो मुझे लगता है कि अब ये अगर कोई सुनेगा तो ये समझ जाएगा कि ये सुख और दुख से भाई परमात्मा की कृपा का कोई लेना देना नहीं है, उससे तोलना भी नहीं है और उसके द्वारा समझना भी नहीं है। मतलब सुख और दुख का द्वंद्व ही आपने खत्म कर दिया। उसको छोड़ ही दो ना उसको आप। जी सर, जी सर। और सुख को क्या आप मानते हो? विवाह हो गया तो सुख है, बच्चे हो गए तो सुख है। भाई जिनको बच्चे नहीं है उनको बच्चे हो गए तो सुख है, जो जॉबलेस है उनको जॉब लग गई तो समझते सुख है, जो टेंट में बाहर फुटपाथ पे जीते उनको लगता घर मिल गया तो सुख है। पर जिनके विवाह हो गए उनसे पूछो क्या वो सुखी है? वो कहते हैं जिनके विवाह नहीं हुए वही सुखी है। सही बात है। ये तो फिर वैसी बात हो गई जी। जिनके बच्चे हो गए वो कहते हैं यार बच्चे नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था। जिनके बच्चे नहीं है ना भाई तुम सुखी हो। सही बात है स्वामी जी। अब वही लाते मार रहे हैं, वही वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ रहे हैं, तो क्या मुंह से कैसे निकाल रहे हैं? इससे तो अच्छा बच्चे बोले बच्चा नहीं हुआ, एक दुख, बच्चे होके बिगड़े निकल गए तो दुख ही दुख। अब ये डायलॉग भी है। तो जिसकी जैसी समझ है ना वो वैसे बोलता है। मैं तो बात कर रहा हूँ ये सारी समझ के भी पार चले जाना। छोड़ दो ना, गिरा दो अपनी सारी देशनाएं। देशनाएं मतलब अपनी सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन, जो चीजों को ले लेके डेफिनेशन आपने पकड़ रखी है। आप मुझसे भी डेफिनेशन ही पूछ रहे हो और फिर आप इन डेफिनेशन को पकड़ लोगे। मैं कह रहा हूं आप चलो ना, चलो, फिर परिभाषाएं बनेगी गिर जाएंगी, फिर और नई परिभाषाएं बनेगी वे भी गिर जाएंगी। आपको उसमें अटक के थोड़ी रहना है। राम बड़ा या राम का नाम बड़ा,
मुर्गी आई पहले या अंडा आया पहले? कहाँ आप फंसे हुए हो? निर्गुण मार्ग में जाना चाहिए, सगुण मार्ग में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए या माला जपना चाहिए या ध्यान लगाना चाहिए? अरे कहाँ अटक गए आप? मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सब करो और कुछ मत करो, भाव में स्थिर रहो। हम हर बार अलग अलग देशनाओं धारणाओं में फंस जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर उसको काटो, फिर तोड़ो, फिर आगे बढ़ो। न मैं बड़ा न तू बड़ा, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा भी नहीं, क्योंकि एक को पकड़ोगे तो दूसरी संभावना अपने आप आती है। उचित को तो अनुचित की संभावना आती है, अनुचित बात करोगे तो उचित की संभावना आती है। मैं कहता हूं ये दोनों के पार चले जाओ, दोनों को छोड़ दो, ना उचित ना अनुचित। और फिर आप कौन सा मंत्र ढूंढते हो? आप अपनी तुतली भाषा में, आप अपने रूंधे हुए गले से पुकारो। तो अंदर ही अंदर जब पुकारो, कौन सी भाषा होती है? बच्चे की कौन सी भाषा होती है? बस वो रोना जानता है। तो ये बात आपकी आ जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस रोना आता है। हे परमात्मा, मुझे ना कोई मंत्र आता है, ना कोई तंत्र आता है, ना योग आता है, ना ध्यान आता है, मुझे बस रोना आता है। मुझे बस इतना पता है कि रोया कैसे जाता है। मुझे बस तेरी याद में रोना आता है। तो याद में बस रो ही सकता है, और जब वो रोता है तो वो दौड़ा चलाता है। बात ही खत्म हो गई ना। कहाँ फंसे हो? क्या पढ़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं, यज्ञ करूं, हवन करूं, कौन सी माला लूं, रुद्राक्ष लूं, स्फटिक लूं, चंदन लूं? अरे तू ले कुछ मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका समर्पण, आपका भाव, आप समझ लो उसको। अब खुद से ही समझना पड़ेगा आपको, और कुछ? बस स्वामी जी, मन इतना शांत हो गया है आपको सुनने के बाद। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ और बहुत ही प्रभु की कृपा है मुझ पर कि मैं आपके साथ बैठकर बात कर पा रही हूँ, आपको फर्स्ट हैंड सुन पा रही हूँ। और मुझे ये विश्वास है कि इन शब्दों में जो प्रभु की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे सब दर्शकों तक भी पहुँचेगी, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरी भगवान से, आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है कि इसी वेग के साथ, इसी ऊर्जा के साथ ही हम सब दर्शकों तक पहुँचे, ताकि जिस तरह इस समय मेरा मन शांत हो गया, ऐसा लग रहा है कि सब द्वंद्व गिर गए हैं, सब प्रश्न गिर गए हैं। इतने प्रश्न लेके बैठी थी और बस ये आखिरी कहा और इसके बाद सच में सब प्रश्न खत्म हो गए। विराट अस्तित्व का खेल है। जैसे विराट अस्तित्व ले जाना चाहता है, आप में से हो जाओ। ऐसे ले जा रहा है, ऐसे हो जाओ, ऐसे ले जा रहा है, ऐसे हो जाओ। फ्लो स्टेट। बस मैं इस समय शायद इतने सारे वर्ड्स जो बोल रही थी आपने, वो 2 वर्ड्स में बोल दिया स्वामी जी। वही फ्लो स्टेट महसूस हो रही है। और अब इस पॉइंट पे मैं अपने दर्शकों की ओर से, पूरी निस्पृह योग टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू स्वामी जी, आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपसे यही अनुरोध है, आपसे ये प्रार्थना है कि आप आते रहिए और अपने वचनों से, अपने आदेश से, अपने गुरु कृपा से, अपने मार्गदर्शन से हम सबका उद्धार करते रहिए। जी बिल्कुल। हरि थैंक यू स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हमें उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट भी आपको बहुत उपयोगी लगेगा। आपसे सबसे एक अनुरोध है कि आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारा एक उद्देश्य है कि हम स्वामी जी की टीचिंग्स को जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, हम इस कोशिश में लगे हैं। और अगर आप एक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें YouTube पे ये पुश मिलती है, जहाँ पे हम अपने गुरु के वचनों को आगे तक और लोगों तक पहुँचा सकें। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हमारी सहायता करिएगा। आज आप हमसे जुड़े,
आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, अमूल्य संत वचनों को सुना। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन वचनों को आप अपने जीवन में उतारें और इनका पूरा लाभ लें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हरि ओम।